नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी की छठी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी सुलभ भारती में होने वाला पहला चित्रात्मक पाठ जो है वो इस चित्रात्मक पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है मेला। मेले में जाना हर किसी को पसंद होता है। मेले में घूमना, मेले में ढेर सारे खिलौने खरीदना, नए नए खिलौने से खेलना हम सभी को पसंद होता है। और इस मेले की जानकारी हम अपने होने वाले पहले पाठ जो कि चित्रात्मक पाठ है, उस चित्रात्मक पाठ की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेला इस पाठ को। हमें एक मेले का चित्र दिखाई देता है। यह एक मेले का दृश्य है। मेले में मनोरंजन के लिए अनेक साधन दर्शाए गए हैं और कई तरह की चीजें बिक रही हैं। तो इन्हीं विभिन्न वस्तुओं को हमें पहचानना है, उनको उनके नाम बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेन की पटरियां दिखाई देती है, जिन पर रेलवे के कुछ डब्बे खड़े हैं। कुल कितने डब्बे खड़े हैं? तो 3 डब्बे खड़े हैं और उनके साथ उनका इंजन भी लगा हुआ है। तो ये मनोरंजन के तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया एक खिलौना आप मान सकते हैं, जिसमें हम बैठकर सैर कर सकते हैं। इसी के नीचे हमें एक चक्रडोल दिखाई दे रहा है, जिसमें लकड़ी से बने घोड़े और हाथियों के प्रकृतियों पर या उनकी आकृतियों पर बच्चे बैठकर झूला झूल रहे हैं। इसके बाजू में हमें एक बड़ा सा हिंडोला दिखाई दे रहा है, जिसमें कुल कितने डब्बे हैं? आप गिनकर बताओ मुझे, कितने डब्बे दिख रहे हैं हमें चित्र में? तो कुल 11 डब्बे दिख रहे हैं, जिसमें हर एक डब्बे में दो दो आदमी बैठने की सुविधा की गई है। तो इसमें भी हम हमेशा बैठते हैं। जब भी हम मेले में जाते हैं तो इससे बैठने के लिए हम हमेशा जिद करते हैं अपने माता पिता के पास। सही है ना दोस्तों? इसी मेले के बीचों बीच एक साफ सुथरा रास्ता दिखाई दे रहा है और इस रास्ते पे एक आदमी खड़ा है जो गुब्बारे बेच रहा है और उसके पास से एक लड़की गुब्बारे खरीद रही है। इसी के बाजू में हमें एक इंसान दिखाई दे रहा है जो कुछ सीटी नुमा चीज़ जो है, जिसे हवा के सहारे वो फूलती है और सिकुड़ती है। तो ये चीज़ हम उसमें मराठी में उसे पिंगानी बोलते हैं। तो वो चीज़ वो बेच रहा है। तो अभी जो आप चित्र देख रहे हैं, ये लड़कियों का सबसे पसंदीदा चीज़ रहती है। क्या है ये? तो ये है एक चूड़ी बेचने वाली। इसके पास से कुछ लड़कियां चूड़ियाँ खरीद रही है, जिसमें एक लड़की जो है अपने पिता के साथ वहाँ पे चूड़ियाँ खरीदने आई है, जिसने अपने पिता के पास जिद की होगी कि पापा मुझे चूड़ी चाहिए। तो इसलिए उसके पापा उसे चूड़ी लेने वहाँ पे ले गए हैं। हम मेले में जाए और कोई गाड़ी ना खरीदे, कोई एरोप्लेन जिसे हम विमान उड़न तश्तरी बोलते हैं वो ना खरीदे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी एक खिलौने बेचने वाली महिला ज़मीन पर बैठी है, जिसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने देख सकते हैं। तो वही खिलौने खरीदने के लिए एक लड़का और लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ पे खड़े हैं। देखो दोस्तों, आ गया ना मुंह में पानी? क्या है ये? तो यह है एक भेल वाला, जिसे हम चाट वाला भी बोल सकते हैं, जो चाट बेच रहा है, भेल बेच रहा है। तो हम जब भी मेले में जाते हैं तो बिना भेल खाए हुए हम कभी वापस आते हैं क्या? नहीं। हमारे माता पिता कितने भी बोलते हो, हमें कितने भी टोकते हो कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम मेले की भेल या मेले की कुछ चीज़ें रहती है वो हमेशा खाने की जिद करते हैं। तो ऐसे ही ये एक चाट वाला है जो वहाँ पे चाट बेच रहा है। चाट वाले के बाजू में ही हमें एक प्याऊ दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है और बाजू में ही एक गिलास टंगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसी प्याऊ के ऊपर हमें कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए क्या है ये? बूंद बूंद पानी बचाओ। तो इसके सहारे हमें पानी का महत्व बताया गया है, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं और कैसे पानी हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी आप जो मेले में देख रहे हैं वो है एक निशाना लगाने वाले की दुकान
यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का खेल है, तो दूसरी ओर छल्ला फेंककर निशाना लगाने की व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का ये जो खेल रहता है, ये हम सभी बच्चों का काफ़ी पसंदीदा खेल रहता है, जिसमें हम तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे फोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी के बाजू में हमें छल्ला फेंककर इनाम जीतने का ये खेल दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या रहता है, तो विभिन्न चीज़ें रहती है जो रखी हुई रहती है और उसके ऊपर हमें छल्ला फेंकना रहता है। जैसे कि ये जो बच्ची है, इसने ये छल्ला फेंका है और वो अपनी मनपसंद जो उसे पसंदीदा चीज़ है, उस चीज़ पे वो छल्ला फेंकने की कोशिश कर रही है, ताकि वो छल्ला उस चीज़ में अटके या उस चीज़ के इर्द गिर्द पड़े या गिरे, और उसके सहायता से जिसके बीच में वो जो चीज़ है, तो वो चीज़ उस लड़की की हो जाए। तो इसे ये छल्ला फेंककर इनाम जीतने का खेल कहते हैं। तो ये खेल भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। तो अभी आपने ये सब मेला देखा, तो इस मेले में कोई चीज़ घटना घटती है, कुछ अनहोनी घटती है, तो उस अनहोनी को टालने के लिए, उस अनहोनी से छुटकारा देने के लिए हमें दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। दमकल की गाड़ियों का क्या काम रहता है, कहीं आग लग जाए या कहीं अनहोनी घटना हो जाए तो उनसे ये दमकल की गाड़ी आग बुझाती है, इसलिए ये दमकल की गाड़ियाँ मदद में आती हैं। दमकल की गाड़ियों को हम क्या बोलते हैं मराठी में, अग्निशामक दल। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये है दमकल की गाड़ियाँ। कुल कितनी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ यहाँ पर हम खड़ी देख सकते हैं। और इसी के बाजू में हमें एक सहायता कक्ष दिखाई दे रहा है। सहायता कक्ष का क्या काम होता है, किसी का कोई परेशानी हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो उनसे वो इस कक्ष में जाकर सहायता मांग सकते हैं या मदद मांग सकते हैं। जैसे कि कभी कभी बच्चे जो है मेले में गुम हो जाते हैं। हम हमेशा देखते हैं, पुराने जो हिंदी चित्रपट रहते हैं उनमें हमेशा देखते हैं बच्चे जो है मेले में गुम हो जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे सहायता कक्ष लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सुरक्षा चौकी। तो इस मेले की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस सुरक्षा चौकी के चौकीदारों पर है, जिसके बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इस चौकी के बाहर जो है एक लाउडस्पीकर लगाया गया है, ताकि इस मेले में कोई सूचना देनी हो, कुछ जानकारी देनी हो, तो इस लाउडस्पीकर के सहायता से वो दे सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये मेला, और मेले में आपने क्या क्या चीज़ें देखी। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मेले का चित्र है। वैसे आप भी कभी कभार मेले में गए होंगे, तो आपने क्या क्या मज़े किए थे, क्या क्या चीज़ों का आपने आनंद लिया था, इन सभी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। और जब हमारा स्कूल शुरू हो जाएगा तब हम निबंध लिखेंगे, और सबसे पहला निबंध का विषय हमारा यही रहेगा, मेला। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, जिसका नाम रहेगा सैर। और उस पाठ में हम शायद देखने वाले हैं, कुछ विभिन्न स्थानक देखने वाले हैं, जिसमें बस स्थानक रहेगा, बंदरगाह रहेगा, हवाई अड्डा रहेगा और रेल स्थानक रहेगा। तो ये हम सभी चीज़ें जो है अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।